अभी हम इसको टेस्ट कर लेंगे चावल के साथ। आप माशाल्लाह अभी इसकी उबाल भी आ रही है। अभी हमारी फूल गोभी की यखनी रेडी है माशाल्लाह। पिछली बार ने यहाँ से बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, आज देख लो। सो हे माय यूट्यूब एंड फेसबुक फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लो। आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वो आप आगे वीडियो में खुद ही देख लोगे। और अभी है सुबह का टाइम, सर्दी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आज का मौसम देख लो माशाल्लाह। मैं कुछ इस वक्त इस लोकेशन पर माशाल्लाह, यहाँ से देख लो कितनी सारी बर्फ़ है। आज मेरे ख्याल से बर्फ़बारी होगी, बिकॉज जैसे लग रहा है आज का मौसम होगी बर्फ़बारी में ना अलग ही मज़ा आता है बर्फ़ में खेलने में भी। तो चलो देखेंगे। कल ना मैंने केक सेलिब्रेशन की, 2K सेलिब्रेशन मैंने कल की। 7-8 दिन में वीडियो अपलोड नहीं करूँगा यूट्यूब पर, और फेसबुक पर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। 7-8 दिन के बाद यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होंगे। सो मेरे साथ जुड़े ही रहना। आज का मौसम देख लो, इंशाल्लाह बर्फ़बारी होगी। सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। चलो वहाँ से भी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है, वहाँ से देख लो माशाल्लाह। चलो मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा काम था, मैं गया था दूसरे गांव में। अभी हम चलते हैं घर की ओर। ऊपर से सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर भी मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेते हैं। चलो चलते हैं हम घर की तरफ। जो भी रहेगा हमारे आज के व्लॉग में, बस इतना ही कहूँगा। एंड तक वीडियो में बने रहना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना, स्नैपचैट पर भी ऐड करना, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पर 150 फॉलोअर है, 155 ऐसी कुछ। सो वहाँ पर ही फॉलो करना, वहाँ पर मैं रील्स अपलोड करता हूँ। तो चलो देखेंगे क्या क्या रहेगा हमारे आज के व्लॉग में। इंशाल्लाह हम आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए आज के प्यारे से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। Five hours later. ये क्लिप मैं शूट कर रहा हूँ अपने बाग के सामने। वहाँ ऊपर से हमारा बाग, वहाँ से मैंने यहाँ पर रोड में हूँ। अभी ना वहाँ से थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है, वहाँ से देख लो सभी बर्फ़ ना पिघल गई है। चलो खैर, इंशाल्लाह आप भी यही दुआ करना, मैं भी यही दुआ करूँगा। अल्लाह ताला फिर से बर्फ़बारी शुरू कर दे। बर्फ़ में ना अलग ही मज़ा आता है। सो चलो अभी घर पे कुछ रेसिपी बनने वाली है। मैं आया था अपने बाग तक, यहाँ तक मैं आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो क्लिप भी शेयर कर लेते हैं। यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ है, वहाँ से देख लो। और यहाँ से हमारा किचन गार्डन। पिछली बार ने यहाँ से बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, आज देख लो। अगर ये साग हम आज खाएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं, इसीलिए पहले साग धोना पड़ता है, उसके बाद खाना पड़ता है। पहले इसको बॉयल करना चाहिए साग को अच्छे से, उसके बाद फिर इसको खाना चाहिए। अभी हमने लिया है फूल गोभी, इसको हम अच्छे से पहले साफ कर लेंगे। इसका जो अंदर कचरा होता है वो हम बाहर निकालेंगे। इनको हमने अभी अच्छे से चॉप कर लिया है, यू कैन सी। इनका साइज हमने थोड़ा सा बड़ा ही रखा, यू कैन सी, वीडियो में भी नजर आ रहा है। अभी हम इनको धो लेंगे और उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। अभी हम बनाएंगे कुछ रेसिपी। यहाँ से हमने लिया है फ्राइंग पैन। इस फ्राइंग पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल। इस तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे ये फूल गोभी, जिसे हम कश्मीरी में फूल गोभी बोलते हैं शॉर्ट तरीके में। अब ये तेल भी गर्म अच्छे से हो चुका है,
इसमें हम फ्राई कर लेंगे फूल गोभी। ये फूल गोभी ना ब्राउन कलर की होनी चाहिए, फिर ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। आज हम इसकी बनाएंगे यखनी। हमने बहुत टाइप की यखनी ट्राई की है, लेकिन आज हम फूल गोभी की यखनी ट्राई करेंगे। जो फूल गोभी के पीसेस अभी फ्राई हो गए हैं उनको हम निकालेंगे बाहर, सभी पीसेस को। ये सभी ब्राउन कलर के होने चाहिए। इन सभी पीस को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। यू कैन सी, इसका कलर देख लो, ब्राउन कलर के हुए हैं सभी। इस तेल में हम फिर से फ्राई कर लेंगे अनियंस को। इन प्याजों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये भी ब्राउन कलर के होने चाहिए। अभी ये अनियंस अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर ब्राउन कलर का आना चाहिए, जैसे कि ये हैं। इनको हम डालेंगे नीचे। इस फ्राइंग पैन में हम डालेंगे दही, इसे हम कश्मीरी में जम दूध बोलते हैं। इस दही में हम डालेंगे नमक या नून 1 बड़ा चम्मच, वरना ये दही फट सकता है। अभी इस दही की उबाल आनी चाहिए। जितनी हमने दही यूज की है उसी हिसाब से हमने फूल गोभी भी यूज किया है। और हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 अंडे या ठूल। अंडे से भी इसके फटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हमने बटर भी यूज की है, वो क्लिप वीडियो में नहीं आई। अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ मसाले, खड़े मसाले। तेज पत्ते 2, दालचीनी 2 और बड़ी इलायची 2-4, छोटी इलायची 5-6 और लौंग 2-4, 5-6, काली मिर्च। ये सभी मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अभी इसकी बॉयल आनी चाहिए। इसमें हम डालेंगे फूल गोभी, इसकी भी उबाल आ रही है, इस कर्ड की या जामुन। और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिंजर पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर और सौंफ। सभी मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से। ये यखनी बहुत टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और उसमें डालेंगे प्याज, जो प्याज हमने अभी फ्राई किए थे, सभी ऐड कर लेंगे इसी में ही। और हम इसमें डालेंगे गार्लिक और अदरक का पेस्ट और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें डालेंगे कोकोनट का पाउडर, या कश्मीरी में बोलते हैं इसे खूबर पाउडर। माशाल्लाह अभी इसकी उबाल भी आ रही है। इसमें हम ऐड कर लेंगे धनिया, इसको हमने अच्छे से चॉप किया था। धनिया से ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत टेस्टी लग रही है। अभी आप गेस कर लो यखनी का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। यखनी का मेन इंग्रेडिएंट है पुदीना। इसमें हम ऐड कर लेंगे पुदीना, ये ना इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अगर इसमें हम पुदीना यूज़ नहीं करेंगे तो यखनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी हमारी फूल गोभी की यखनी रेडी है माशाल्लाह, यू कैन सी। इस यखनी को हम सर्व कर लेंगे। सो पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे यखनी को। माशाल्लाह आज हमने बनाई है फूल गोभी की यखनी। लेट्स ट्राई इट। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। सो चलो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फेसबुक पेज पर ही फॉलो करना एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना। मिलते हैं अगले किसी और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड